अम्मी जान वो कह रहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। कहा बेटे फिर क्यों पैदा किया गया है? कहते अम्मी जान जब मैं कभी छत पे खड़ा होता हूँ तो खुदा सारी हदें खत्म कर देता है, मुझे उसका घर साफ नजर आया करता है, उसका घर साफ नजर आया करता है। अल्लाह अकबर। माँ समझ जाती है बेटा चाहता क्या है। मैंने कहा लगते जिगर नूरे नजर पढ़ना चाहता है, हाँ मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा अच्छा बेटे अगर तालीम हासिल करना चाहते हो तो तैयारी करो बाहर जाने की। आपने तैयारी की। माँ ने बेटे की सदरी में 40 अशरफियाँ रखी। जब सरकार गौसे पाक जाने लगे माँ ने आवाज दे के कहा अब्दुल कादिर का जी अम्मी। का बेटे हाथ में हाथ दे दे। ए माँ क्या करोगी? का बेटे हाथ में हाथ दो दे। अल्लाह अकबर। वो कैसी माँ थी। बेटा अब्दुल कादिर हो, अल्लाह का वली हो, लेकिन माँ का सबक देखिए। कहते हाथ में हाथ दे। सरकार गौसे पाक ने हाथ में हाथ रखा। इमाम पता क्या कहना चाहती हो? का अब्दुल कादिर वादा कर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। ए मेरे बेटे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह अकबर। ये माएँ हुआ करती हैं, बेटे परदेश जाया करते हैं तो माओं के दिल तड़प जाया करते हैं। बेटे परदेश जाया करते हैं तो माएँ बेकरार रहा करती हैं। और जलसा सुनने वालों, 11वीं की महफिल में आने वालों, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। आज हर बंदे को बड़ा आदमी बनने की पड़ी है। हर शख्स चाहता है दुबई जाके कमाए, कोई चाहता कोई अच्छा के कमाए। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं। खुदा के वास्ते अपनों को छोड़ के दौलत की भूख में परदेश ना जाना, माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके पैसा कमाने मत जाना। और यार ये शौक तो फिर भी पूरे होते रहेंगे। अगर तुम परदेश चले गए और माँ बाप तुम्हारे पीछे दुनिया छोड़ गए तो बताओ दौलत का क्या करोगे? आग लगाओगे ऐसी दौलत को। कितने माँ बाप ऐसे हैं बेटे परदेश में हैं, उनके जनाजे उठे हैं, बेटों को बाप का जनाजा तक नसीब ना हुआ। कितने बेटों को मैंने वीडियो कॉल पे माँ का जनाजा देखते हुए देखा है। और खुदा के वास्ते ये वो दौलत है जो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती है। तुम दुबई इसलिए गए थे, जाओगे तो गाड़ी खरीदोगे, बंगला तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना प्यारे अगर बंगला हो माँ ना हो तो शमशान लगा करता है, गाड़ी हो बाप ना हो तो जनाजा लगा करता है। अगर खुशी चाहते हो तो बंगले गाड़ी में खुशी नहीं होती है, अगर खुशी होती है तो माँ बाप के कदमों में खुशी हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर नकीबुल औलिया हजरत मुफ्ती हम्माद अनवर साहब कबिला। दुबई से फोन करते हैं मुझे लड़के, कहते तेरी तकरीर बड़ी अच्छी लगती है। जब से तेरी तकरीर सुनी है ना अपनों की कदर मालूम हो गई। मैंने कभी तूने कदर जानी नहीं है, कदर तो तब जानता जब तू माँ के कदमों में बैठ के मुझसे कहता कि मैंने तेरी तकरीर सुनी। हाँ तूने तकरीर सुनी और दुबई में बैठ के कहता मैंने तकरीर सुनी। लोग कहते हैं माँ से पूछ के आया था, तुझे पता है जब तू छोटा था तो तेरी माँ तुझे छोड़ के कभी अपने मैके नहीं गई। पूछना कभी बाप से किस दर्द से पाला है हमें माँ बाप ने, किस दर्द से पाला है। जब हम छोटे थे हमारी माँ हमें छोड़ के कभी अब मैके नहीं गई, इसलिए कि मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। आज तुझे क्या हो गया? माँ बाप को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कौन है तेरे सिवा माँ बाप? तो यार तू ही तो है जिसका चेहरा देख लेते हैं तो खुदा की कसम बोतल से उतना खून नहीं बढ़ता जितना खून तेरे चेहरे पे नजर डाल के बढ़ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। पूछ कभी किसी बाप से कि तुम्हें सेहत कैसे लगती है, वो कहेगा मौलवी सेब अनार खाने से इतनी ताकत नहीं आती जितनी औलाद का चेहरा देख के ताकत मिल जाया करती है। क्या करने जा रहे हो दुबई में? पैसा कमाने? इनके कदमों में बैठ जाया कर यार, पैसा कल भी आ जाएगा, माँ बाप कल नहीं आएंगे। कहते माँ से पूछ के आया था। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ, हुजूर नकीब मिल्लत की दुआओं का सहारा लेके ये बात कहने लगा। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने रो के मुझे कॉल किया, कहते मौलाना बेटे की बड़ी याद आती है, लेकिन जब याद आती है रातों में हम आवाजें देते हैं, दीवारों से बेटा समझ के बातें करते हैं। तो यार अगर माँ बाप की जिंदगी में तेरे होते हुए ये दिन आया कि उन्हें दीवार से बातें करनी पड़ी तो लानत है बेटे की ऐसी जिंदगी। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? उनकी आदत तुमने डाली थी बचपन से बातें करने की। तुम उनकी गोद में लेट के कहते थे अम्मा कहानी सुना, तो जब तक माँ तुझे कहानी नहीं सुनाती थी माँ को नींद नहीं आती थी। तुमने डाली थी मुलाकात की आदत, जब तक बाप तुम्हारे लिए बाजार से चीज नहीं लाके देता था और तुम्हें शाम को मुस्कुराता नहीं देखता था उसे नींद नहीं आती थी।
आज उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है। खुदा की कसम सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। कहते इजाजत लेके आया हूं, माँ बाप तो तुम्हारी खुशियों के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन कहेंगे नहीं तुमसे कि हमें तुम्हारी जरूरत है। खुदा ने माँ बाप को बड़ा खुददार बनाया है। वो फाके से तो मर सकते हैं, बेटे से रोटी नहीं मांगेंगे। आज बेटा कहता मेरे बाप को मुझसे कोई शिकायत ही नहीं, तेरे कहने से शिकायत नहीं है। अगर वो दोपहर में किसी के पेड़ के नीचे बैठ के वक्त गुजार रहा है, तुझसे नहीं कह रहा, तो समझ ले उसे कोई शिकायत है। देर रात को घर में आ रहा है तो समझ ले उसे तुझसे शिकायत है। टाइम पे खाना नहीं खा रहा तो समझ ले उसे तुझसे शिकायत है। क्यों बैठा वो जाके किसी के पेड़ के नीचे? इसलिए कि जिस छत को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था, आज उसी छत के नीचे उसकी जरूरत नहीं रही। बहुएं कह देती हैं इस बूढ़े का क्या काम घर में, इसे बाहर बैठना चाहिए। तेरा बाप है, इज्जत कर इसकी। तुझे अपना बाप इतना प्यारा कि एक जुमला गवारा नहीं, और शोहर के बाप से इतनी नफरत कि इसका घर में रहना गवारा नहीं। शर्म आनी चाहिए। और वो जानवर है शोहर जो बीवियों के कहने में आके माँ बाप को धक्के दे देते। अरे उनसे बेहतर तो जानवर होते हैं, कम से कम जो रिश्ते समझते हैं। हाँ, कुत्ता कभी कुत्ते को नहीं काटता है, मगर हम औलाद हो के बाप को डस लिया हमने, मां को खा गए हम एक औरत के कहने में आके। मैं जाओ एक सबक पढ़ाता हूं, मेरी बहनें भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं। अगर किसी की बीवी ये कहे माँ बाप को छोड़, कहने लगे मैं भी छोड़ दूंगा, एग्रीमेंट कर ले, जितनी दिन मैं नहीं बोलूंगा उतने दिन तू भी अपने माँ बाप से नहीं बोले। हम नहीं जानिए तुम्हारे माँ बाप से, लेकिन तुम ठहरे पिट्ठू नौकर। उसने जैसा कहा घूम गए। माँ बाप होते हैं। बुरा ना मानना, बीवियां 1000 मिल सकती है, माँ एक ही होती है। जिस तरह खुदा एक है, उस तरह पैदा करने वाली मां भी एक होती है। ये याद रखना, याद रखना। मां क्या होती है वो, मैं ये बात अक्सर बताता हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो लोग सुने मेरी इस बात को जो कहते मेरे माँ बाप को मुझसे शिकायत ही नहीं। उनकी मर्जी से अलग हुआ हूं मैं, उनकी मर्जी से दुबई आया हूं, उनकी मर्जी से मैंने शहर में आके घर बनाया है। बस सुने, बता दूं बात, बुरा तो नहीं लगेगा? तैयार है सारे लोग? सारे कह दे यहाँ गौस। वो एक बच्चा, जानते हो एक माँ क्या होती है? माँ बहुत तवज्जो से सुने, जो खड़े मेरे भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जो बैठे अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अगर शोहर इंतकाल कर जाए ना, और सिर्फ एक बच्चा हो, बेटा हो, मां निकाह नहीं करती है। ये छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसने पूरी जिंदगी त्याग दी अपनी बेटे के लिए। क्या सोच के? सिर्फ ये सोच के अगर मैंने निकाह किया दूसरा, हो सकता है मेरा दूसरा शौहर मेरे बेटे को सुकून ना दे सके। ये सोच के एक मां दूसरा निकाह नहीं करती, एक बेटे पे जिंदगी गुजारती है वो। कल जब यही बेटा जवान होके उस मां को धक्के देगा तो मां को हार्ट अटैक नहीं आएगा? बोलो, मां का कलेजा नहीं फटेगा? इसके लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो बेटा कहता तेरी जरूरत नहीं है। बाप अगर कह दे खून चाहिए, कह देता मुझ में तो वैसे ही 3 पॉइंट कम है, मोल ला दूंगा। मां को तुम एक कटी उंगली नहीं दे सकते, लेकिन मां क्या है? जब तुम शिकम में थे ना, डॉक्टर ने कहा अगर तेरा पेट ना काटा गया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। यही कहा ना डॉक्टर ने, या तो ऑपरेशन करा वरना बच्चा मर जाएगा। मां ने क्या कहा? मां ये कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा सलामत रहे। तुम उंगली नहीं कटा सकते, उसने पेट की 7 खाले कटवाई है। मजाक नहीं है। जब फार्म लाया जाता ना, अंगूठा लगाओ,
क्या लिखा है? का इस पे लिखा है कि ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। एक माँ ने तेरे लिए बिना सोचे समझे उस कागज पे अंगूठा दे दिया। डॉक्टर जा, मैं बचूं ना बचूं, मेरा बेटा बच जाना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। वो माँ जिसने अपना पेट कटवा दिया, आज उसी माँ के साथ अगर औलाद बदतमीजी से पेश आएगी, माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, माँ को दिल के तोड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे, माँ बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी। अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है, किस दर्द के साथ माँ अपनी औलाद को पाला करती है, किस प्यार से औलाद को पालती है। अल्लाह अकबर, एक बच्चे ने होश संभाला। माँ ने क्या सोचा कि बेटे का एडमिशन कराऊं स्कूल में, अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी जिंदगी होगी। माँ जब बच्चे को लेकर के गई स्कूल में, बच्चा गया तो साथियों ने कहा, अबे तू उसका बच्चा है जिसकी एक आंख लगी है, तेरी माँ तो कानी है। जैसी ये गालियां बच्चे ने उस बच्चों को दी है, जब बच्चों ने मजाक उड़ाया है, छोटा बच्चा था, घर आया, बस्ता फेंक के कहने लगा, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। कहा क्यों बेटे? कहा तेरी एक आंख नहीं है, लोग तेरे नाम से चिढ़ाया करते हैं मुझे। माँ ने बेटे को समझाया, कहा बेटे कोई बात नहीं, मुझे कहते हैं ना कहने दे, तू स्कूल जाया कर। बच्चा फिर जाने लगा। 8-10 साल बीत गए। जब बच्चा होशियार हो गया, लोगों ने फिर कहा, एक दिन घर में आया, बस्ता फेंक के कहने लगा, माँ अब तो की बातों पे फैसला होगा। कहा कौन सी बात? कहा या तो मैं स्कूल छोड़ूंगा, अगर स्कूल में पढ़ाना चाहती है तो तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा फैसला था एक माँ के लिए। जब बच्चे ने इतना कहा, माँ मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ के दिल पे कौन सी बिजली थी जो ना गिरी थी? माँ को कौन सा ख्याल था जो नहीं आ रहा था? हर ख्याल माँ के दिल में आके गुजर जा रहा था। लेकिन बच्चे ने कहा था, माँ मेरा फैसला ये है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरी मर्जी है, कहाँ रहेगा? कहा तुझसे अलग रहूंगा, लेकिन वादा कर आज के बाद किसी को बताएगी नहीं कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। अल्लाह अकबर, वो जो सिर्फ बेटे को देख के जी रही थी, शोहर का जनाजा जिसका जा चुका था, एक बेटा जिसका सहारा था, और वही बेटा छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। माँ तो माँ होती है यार, कलेजा दे देती है, उफ तक नहीं करती है, ये माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जैसे कि उसने कहा, माँ तुझसे जुदा रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा तेरी मर्जी है। माँ ने बेटे को इजाजत दे दी, बेटा छोड़ के चला गया। पूरी जिंदगी माँ के बगैर रहा, शादी भी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, बच्चे भी पैदा हो गए। माँ की ख्वाहिश थी बेटे को देखूं। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। जब ये मार्केट जाया करता था, माँ छुप के पर्दे की आड़ से बेटे को देखा करती थी। कैसे आती सामने, बेटे से वादा जो कर लिया था, पूरी जिंदगी इसने फिर माँ का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, फिर वो बिंदी दूर ना था। जब इस खातून की मौत का वक्त आया, इसने कलम कागज लिया, खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसन को बुलाया, कहा जब मेरा जनाजा उठ के चला जाए तो ये खत लेना, सामने वाले जो अमीर साहब रहते हैं, वो जो सेठ साहब फला कोठी में रहते हैं, उस सेठ तक मेरा खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, खातून समझी शायद कोई ये खत होगा, किसी अमीर के नाम इसकी नसीहत या वसीयत होगी। उसको पता ना था इसका रिश्ता क्या है। औरत के जनाजे के बाद जैसी वो खातून खत लेकर के दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, कौन? का एक पैगाम लेकर के आई हो। बेटा बाहर निकला, का क्या पैगाम है? का ये खातून थी, फला जगह रहती थी, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर, इसको पता था ये चला जगह रहने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ है। इसने खत लिया, लेने के बाद खोला, चीख निकल गई, बैठ गया जमीन पे। सब परेशान थे, क्या हुआ है? जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? आज परसों के रात से पर्दा उठ रहा था। माने का लख्त जिगर नूरे नजर, ए मेरे बेटे, तूने सारी जिंदगी मुझसे इसलिए नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया कि मेरी एक आंख नहीं थी। मगर मेरे बेटे, कभी तूने ये जानने की कोशिश की कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी आंख कैसे खत्म हुई? का तूने कभी नहीं पूछा। आज ये बता के जा रही हूं, ए मेरे बेटे, मेरी तो दोनों आंखें सलामत थी। जब तू दुनिया में आया था तब भी मेरी दोनों आंखें थी, जब मेरा निकाह हुआ था तब भी मेरी दोनों आंखें थी। एक दिन मेरे बेटे में तुझे झूले में बैठा के चली गई, किसी काम से गई थी, तूने छलांग लगाई, पालने से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी, खून बहता देखा, मैं तड़प गई, तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद कहा था ये बच्चा कभी देख नहीं पाएगा। मेरे बेटे, मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ए डॉक्टर, कुछ भी कर, मेरे बेटे ने भी देखा क्या है? इसने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। कुछ भी हो, इसकी आंख की रोशनी वापस कर। डॉक्टर ने कहा आंख फूट चुकी है, अब इस आंख से देख नहीं पाएगा। का कोई तो रास्ता होगा। तो डॉक्टर ने कहा एक रास्ता
है। कहा क्या? कि अगर बच्चे को आंख मिल जाए तो बच्चे को रोशनी मिल सकती है। अल्लाह अकबर। कहा कौन सी आंख? का इसके साइज की आंख लानी पड़ेगी। का डॉक्टर जो चाहे कीमत ले ले, मेरे बेटे के लिए आंख तलाश करके ला। डॉक्टर ने कहा पैसा नहीं, आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ने इतना कहा था, मां कहती बेटे मैंने कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा, मैंने कहा डॉक्टर जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले। डॉक्टर ने कहा खातून अजीब है, भली जवानी है, नई उम्र है, अपनी जिंदगी को आग क्यों लगा रखी है, इस उम्र में आंख दे रखी हो, दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह अकबर। मां की चीख निकली। उसने कहा था डॉक्टर अगर आज मैंने आंख दे दी तो क्या फर्क पड़ता है, जिनके लिए मैं सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुके हैं, जिसके लिए श्रृंगार करती थी अब मुझे देखने वाला नहीं रहा है। ऐसा कर मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा है, मेरी आंख निकाल ले। कहा ए बेटे आज जिस आंख से तू देख रहा है ये तेरी आंख नहीं है, इसके बदले में मैंने आंख दी है और इस आंख के वजह से तूने नफरत की है, लेकिन याद रखना जब तुझे पता चलेगा सब होंगे तेरे पास, मां नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये सुना है, चीख निकली, तोड़ लगाई है, घर के दरवाजे पे पहुंचा, लोगों ने बताया इस खातून का तो कल जनाजा जा चुका है। यार कब्रिस्तान चला गया, मां की कब्र से लिपट लिपट के रोने लगा। अब क्या हो सकता था जब मां कब्रिस्तान चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता था। कब्रिस्तान में जाके लिपट लिपट के रोया। उसके बाद पलट के आने के बाद उसने ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में कि जिससे मां न पाली जाती हो वो अपनी मां मुझे ला करके दे दे, उसकी मां की मैं परवरिश करूंगा। खुद उसका अपना बयान है, ओ लोगों मैंने हजारों माएँ पाली है, लोगों की हजारों माओं की परवरिश की है, लेकिन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम, हर औरत बेटा कह के आवाज देती थी, मैं सबको मां कह के आवाज देता था। कहता लेकिन पैदा करने वाले की कसम जो मिठास मेरे माँ के लहजे में आती थी वो आज हजारों माओं के लहजे में नहीं आती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सट्टारी। माँ है तो इज्जत करो, माँ है तो कदर करो, अगर ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। हाँ माँ माँ होती है। माँ क्या है? जब डाकुओं ने गौसे पाक को पकड़ लिया ना और आपने अपने सिक्के लौट के दिखा दिए, ये है 40 सिक्के। सरदार ने क्या कहा? सरदार ने कहा था बच्चे अगर तू झूठ बोल देता तो तेरे ये 40 सिक्के बच जाते। मेरे गौसे पाक ने उसका चेहरा देखा, कहने लगे तूने सच कहा, अगर मैं झूठ बोल देता पैसे तो बच जाते लेकिन मेरी माँ का वादा टूट जाता, माँ का वादा टूट जाता। मेरी नजर में ये तो 40 क्या 40 करोड़ भी सिक्के होते तो माँ के वादे के सामने कोई अहमियत नहीं रखते हैं। चीख निकली डाकुओं के सरदार की। उसने कहा अफसोस तू माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे हैं। चल ऐसा कर, अगर तू वादे में इतना सच्चा है तो हाथ बढ़ा के हमें भी सच्चा बना दे। तो डाकू ने इतना कहा तो चेले भी कहने लगे सरदार बात तो तुम्हारी नहीं है, चोरी साथ की है तो वली भी साथ ही बनेंगे, तौबा भी साथ करेंगे। तो सरदार के साथ सारे डाकू तौबा करके हुजूर गौसे पाक के हाथ पहना और सिर्फ तौबा नहीं की बल्कि गौसे पाक ने हाथ में हाथ लेके सारे ही वली बनिए डाले थे, सारे ही वली बना डाले। ये उनकी जबान की सच्चाई का कमाल, सच्चाई का कमाल। एक दिन गौसे पाक ने नमाज पढ़ रहे, वक्त पूरा हो चुका है, बस आखिरी बात सुनिए। गौसे पाक नमाज पढ़ रहे तो नमाज के बीच में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए ना तो फरमाया आपने कौन आया है? कि खिज़र। क्या काम है? कि हुजूर फला इलाके का कुतुब खत्म हो गया, कुतुब साहब का इंतकाल हो गया, कोई कुतुब दे दे। जो है बेटे कोई कुतुब दे दे। गौसे पाक ने फरमाया सुबह तक नहीं रुक सकते? तो पता है कुतुब साहब के बारे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं हजरत अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कहने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो कहा फिर कुतुब दो। कहने लगे अच्छा कुतुब चाहिए ही तो चल मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। तख्त के नीचे छुपा था चोर, समझ रहे? चोर छुपा था। हजरत खिज़र बाहर खींचे, वो अंदर भी जोर लगाए, वो बाहर, ये अंदर, वो बाहर। चोर बोला छोड़ते क्यों नहीं? फरमाने लगे कुतुब की जरूरत है, छोड़ कैसे सकता हूं। उसने कहा चोर हूं मैं, कुतुब नहीं हूं। कहने लगे अब तक चोर था लेकिन अब कुतुब ही हो गया है।
चलना मेरे साथ। जब हाथ पकड़ के गलियों में लेके चले ना, तो चोर चीख चीख के कह रहा था, लोगो इन्हें पहचानो बाबा को, इनके दरवाजे पे आते जाते रहा करो। अरे जो चोरों को खाली नहीं भेजता वो दीवानों को कैसे खाली भेज सकता? वाह सुभान अल्लाह, चोरों को ही खाली नहीं भेजता, वो दीवानों को कैसे खाली भेज सकता? तो याद रखिए, दुआएं मांगा करो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस सच्चों का दामन थामे रखो, अल्लाह वालों का दामन थामे रखो। यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा, सारे बोले वहां भी बेड़ा पार है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो जी, कोई उठ के ना जाए बाबू, कोई उठ के ना जाए। होश की महफिल में आयो ना, तो मेरी तो मजबूरी है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन आपको तो बिस्तर ही पकड़ना है ना। बिस्तर पकड़ना है या कुछ और पकड़ना है? जाके सोना ही तो है ना। जब उनकी मोहब्बत में इतना बैठे हो ना, थोड़ी देर और बैठना है। हजरत के नसीहत में इस कलिमात सुनेंगे और फिर हजरत की दुआ या जुमलों पे महफिल का इख्तिताम होगा। इंशाअल्लाह जलसा भी कबूल, जलसे वाले भी कबूल हो जाएंगे। ठीक है जी, बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी करें मुझसे मुसाफा करके मेरा वक्त जाया ना करें। मैं मुसाफा कभी फिर कर लूंगा, ऐसे ही बैठे रहें जैसे बैठे। गौस पाक का वास्ता, कोई मेरे लिए उठेगा नहीं, उनकी महफिल में कोई उठ के खड़ा ना हो। मैं बस निकल के जाना चाहता हूँ। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।